चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। देखो, सत्संग हमेशा आमने सामने बैठ के सुनना चाहिए। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए
हमारे समय पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बिना संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और सौभाग्य से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, धोखा हो। और ये ऐसा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो। गुरु की दया रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ये किराए पर चलती। ये तो जब जैसी उनकी मौज मर्जी जीवों पर होती है तब तैसी वो अपनी दया की बरसात कर देती। रोकने वाले रोक लेते हैं और बेचारे भूल भ्रम संदेह करने वाले हट जाते। यह सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दी जाती, क्योंकि बिना सत्संग के कोई भी जीवात्मा न जगेगी न अपने घर मुक्का मंडल लोग पहुंचेगी। संत महापुरुषों ने जीवों को जगाने का, सत्य मार्ग पर खड़ा करने का, सच्चाई की तरफ ले जाने का उनका ये रास्ता सत्संग का, सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतलु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसको कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, उसको कहते हैं संत सदगुरु, मिलाने वाले को। और युक्ति का नाम है सत्संग, और ये बड़े भाग से मिलती है, वैसे नहीं। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुण्य पुण्य बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। इसीलिए आपको पुण्य कर्म सिखाए गए थे। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यज्ञ, गंगा स्नान करो। इससे क्या होगा? तुम महात्माओं को पहचानने लगो। तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, कमाई तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। इससे तुम महात्माओं को पहचानने लगो। ये भगवत प्राप्ति का नहीं है, संत महात्माओं से मिलने का। और तुमने ये समझ नहीं पाया तो ये शारीरिक इंद्रियों के कर्म, जो जिनको शुभ अशुभ पाप पुण्य आप कहते हो, इनसे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। वो दोनों रास्ते आपके सामने। संत महापुरुष किसी रास्ते की निंदा नहीं करते। वहां उनके यहाँ निंदा, चुगली, बुराई नहीं होती। उनके यहाँ सबका अर्थ और सारी समस्याओं का समाधान। दोनों रास्ते लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बाहरमुखी, ये दोनों रास्तों का ज्ञान कराया जाता। चाहे तुम दोनों कर लो, चाहे एक एक कर लो। जैसे एक देश में एक बाजार लगा था। बाजार बड़ा ही खुशनुमा था, लेकिन वो बाउंडेड था, बाउंड्री के अंदर।
एक गेट लगा था, दरवाजे पर एक साइन बोर्ड लगा था कि कृपया इस बाजार से आप एक ही सामान खरीद सकते हो। एक जिज्ञासु प्रेमी आया, उसने पढ़ा और अंदर चला गया, तो पहली दुकान पर उसको मनपसंद सामान मिल गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसको सारा सामान पसंद आ रहा। अब बेचारा इसी सोच में बैठ गया कि बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है कि लिखा तुम एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारा बाजार अच्छा लगता। तब तक एक बुढ़िया आ गई, उसने कहा बेटा तुम कैसे गमगीन बैठे हो, इतना बढ़िया बाजार लगा तुम गमगीन हो। कहा माँ जी बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। लिखा तुम इस कृपया एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारा बाजार अच्छा लग रहा है। कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूं। तो बुढ़िया उसको पकड़कर बाजार मालिक का पता लगाने लगी। लोगों से पूछती भाई इस बाजार का मालिक कौन? तो सबने इशारा किया वो गद्दी पर बैठा। जब बुढ़िया उसके पास गई और बहुत पूछा बच्चा तुम बाजार के मालिक हो? कहा हाँ माँ जी। कहा बोलो तुम्हारी क्या कीमत है? अब सब लोग हंसने लगे कि बुढ़िया क्या पूछ रही, दुनिया आती सामान की वस्तुओं की कीमत करती है और बुढ़िया कह रही तुम्हारी क्या कीमत? जो साथ में गया तो अभी कह रहे माँ जी ये क्यों पूछ रही हो? कहा बच्चा तुम्हारी शंका का यही समाधान है। लोगों ने बड़े आदर भाव से कहा माँ जी बताइए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे कहा जब बाजार मालिक को हम खरीद लेंगे तो सारा बाजार ही हमारा होगा, जब बाजार मालिक मेरा होगा तो सामान सब मेरा ही होगा, फिर हमको मुड़कर सामान खरीदने की जरूरत नहीं होगी। प्रेमियों इसी तरह अगर तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी, क्यों ये दुनिया उसी परमात्मा की बनाई हुई। संत महापुरुषों ने ऐसी युक्ति आपको दी है, अगर उस युक्ति की तुम सच्ची कमाल कर लो, आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर आत्मा जगह परमात्मा से मिले, उसका दिव्य आंख दिव्य कान खुल जाए तो फिर यह सब मतलब नहीं, ये सारी दौलत दुनिया की लोग उस महात्मा के चरणों पर न्यौछावर करते हैं जिसकी जीवात्मा जगह की परमात्मा से मिल जाए। कितनी बड़ी चीज तुमको सदगुरु दयाल ने दी और बिना मांगे बिना कुछ लेन देन के, आपसे कुछ नहीं मांगा गया। अमोलक धर्म जीवात्मा का परमात्मा से मिल देता। इतनी बड़ी चीज आपको मिली है, क्या ये चीज कोई यहाँ ज्ञानी विज्ञानी कोई ऋषि कोई मुनि योगी महर्ष यानी कोई धर्म अनुरागी दे सकता? ये तुम्हें विचार करना चाहिए कि परमात्मा से मिलने की युक्ति नहीं है, संसार से मिलने की, संसार के भोग राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान पत पत्नी बाल बच्चे, इनसे तो आपको सबको मिला सकता है, लेकिन परमात्मा से कौन मिलाएगा? उस महात्मा की तलाश करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिलाया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी आने जाने वाला हो, वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा और परमात्मा से मिला देगा। तभी कहा गया था गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु की तलाश करो, जब वो मिल जाएंगे, क्योंकि नाम का आधार ही जीवात्मा को यहाँ ले आया था, और जब तक नाम का आधार देने वाले कोई संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। ये ऐसा चीजें आपको याद रखनी चाहिए थी। सत्संग ऋषि का नाम है। सत्संग माने कोई गाना बजाना,
सत्संग माने कोई मनोरंजन, सत्संग माने कोई भाषण, स्पीच, प्रवचन, सत्संग माने कोई कहानी किससे सुनाना नहीं है। यह है सत्य का। सत्य माने ईश्वर संग वाले साक्षात्कार, जो परमात्मा से मिलने की युक्ति, प्रेमी, उसी का नाम सत्संग है। और तुमने इस बात की सोचने की कोशिश नहीं की। जैसे शरीर पर गंदगी लग जाती है तो वह बाहर का पानी, तालाब का, हैंडपंप, कुएं का, नदी का, इसको आप डाल दीजिए, गंदगी धो देगा। लेकिन जो कर्मों की गंदगी अंदर में जमा हो गई, मनसा वाचा कर्मणा, जो तुमने अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म किए हैं, वो सारी गंदगी अंदर ही जीवात्मा में घाट पर जमा। यह शैतान मन इतना होशियार है कि भोगों का क्षणिक गंदा रस इसने लिया और जो गंदगी पाप उनकी बनी वो आत्मा के घाट पर डाल दी, कि जिससे आत्मा जाग न पाए। अगर जाग जाएगी तो मेरी ये भोगों का जो सामान ये छिन जाएगा। वो अपने चक्कर में ये दोनों मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। और मन ने इसी शैतान मन को अपना साथी बना लिया। यही सबसे यानी बुरी बात हो, यही कारण है इसको भटकने का। क्योंकि संग दोष, संग लाभ, ये दोनों आपके जीवन में पूरा असर डालते। अगर आपकी संगत खराब है तो निश्चित तुम खराबी की तरफ चले जाओगे, बच नहीं सकते। अगर तुम्हारी संग सोबत अच्छे लोगों, त्यागी, तपस्वियों, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारियों, तो तुम्हारा जीवन उधर की तरफ बनने लगेगा। संगत गुणा में संगत गुण जाए, दाख पास मिश्री करो। यहाँ संगत के लिए ही तो लिख के बताया गया था, सत्संगत किम न करो कुंसाम। सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा काम है जो जिसमें तुम्हें सफलता न मिले। लेकिन तुमने कभी इस पर विचार नहीं किया और धीरे 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 सारा मानव समाज ही खराब हो गया। आज ये धार्मिक देश अपनी धार्मिक व्यवस्था को खो चुका है, अपनी धार्मिक मर्यादाओं से अलग हो चुका है, सामाजिक शिष्टाचार को छोड़ चुका है, इसीलिए परेशानी में फंस गया। परेशानी का दूसरा कोई कारण नहीं है। धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्री वसानुवा श्री प्राण धंधाराभ्यो क्षिप्रम साप परिहिते। स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो समय समय पर धर्म को, मजहब को, अच्छी तालीम शिक्षा को जो आपने तिलांजलि दी है, आज उसी का परिणाम कि हम सब लोग परिवार सहित दुखी। दूसरा कोई कारण, परमात्मा दयालु है, दया करता, खुदा रहमान है, रहम करता। लेकिन जब परमात्मा खुदा के बनाए नियम, सिद्धांत, कानून को नहीं मानोगे, तभी आप आफत मुसीबत के घेरे में चले जाओ। कलयुग का जीव तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने अच्छे अच्छे युगों का सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऋषि, मुनि, योगी, महर्षि, अवतारी शक्तियां, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारियों का, सूरवीरों का और सतियों का इतिहास लिखा रखा। तो कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है सबसे खराब होगा, क्योंकि इसने किसी की बातें नहीं मानी। न मानने का परिणाम हमेशा खतरनाक रहा। अगर भक्त प्रहलाद की बात उसका पिता हिरण्यकश्यप मान लेता तो विनाश नहीं होता। भाई विभीषण की बात विद्वान ब्राह्मण रावण मान लेता तो विनाश नहीं होता। भगवान कृष्ण की बात वो उनका मामा कंस अगर मान लेता तो उसका भी विनाश नहीं होता।
विनाश का मतलब है किसी की अच्छी ने बड़ी सलाह को न मानना और न उस पर चलना। तो विनाश की स्थिति तो तुम खुद ही पैदा करते हो। जब तुम किसी की बात नहीं मानोगे और उसका परिणाम भी तुम्हारे सामने लिख के रखा गया। रामचरितमानस एक सामाजिक पारिवारिक ग्रंथ जिसमें समाज परिवार की हर तरफ की शिक्षा, हर तरफ का ज्ञान, लेकिन तुमने केवल उसको वाचना सुनाना और रटना, इसके सिवा जीवन में लागू करने के लिए तो कभी सोचा ही नहीं आता। और इसीलिए सब व्यवस्था ये एकदम रसातल में चली गई। प्रेमियों, हमारा ये धार्मिक देश है, मजहबी मुल्क है। इस धार्मिक देश में धर्म के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की गई। करोड़ों बीघे जमीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में घेरी गई। किसके लिए? मानव इंसानों में धर्म बना रहे, मानवता इंसानियत बनी रहे, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद प्यार बनी रहे, माँ बेटी की यानी बहू की परख और पहचान बनी। इसके लिए सब लिखा गया और व्यवस्था बनाई गई, लेकिन सब उल्टा। क्या जमीन जायदाद घेरने से धर्म आ गया? क्या इमारत मकान मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे धर्म स्थलों के बनाने से धर्म आ गया है? मानवता आ गई, इंसानियत आ गई। ये सब तुम्हारे लिए धोखा ही सिद्ध हुआ। अरबों खरबों की धनराश कागज में ऋषि मुनि की शिक्षा छापने लिखने में खर्च कर दी गई, लेकिन का कागज पढ़ने लिखने से धर्म आ गया? या लोगों में धार्मिक भाव, सत्य भाव, सत्कर्म करने के भाव, सेवा के भाव, परमात्मा की यादगार के भाव आ गए? यह सब तुम्हारे लिए झूठे ही सिद्ध हुआ और आपको इससे कुछ मिला भी नहीं। ग्रामवासियों, आज मैं आपसे एक अपील प्रार्थना करूंगा कि आज हमको अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए। घर गृहस्थी परिवार से निकाल के, क्योंकि रोजी तो रोजी करते हो पेट भरने के लिए, कुछ तो आखिरी वक्त निकालो उस दिन के लिए। अरे कुछ तो ऐसा समय निकाल लो, क्योंकि एक दिन ये खेती दुकान दफ्तर और गांव और मकान और बाल बच्चे ये सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई तुम्हारे साथ जाने वाला सामान नहीं, जिनको तुमने अज्ञानता स्वार्थ लोभ लालच में अपना बना के रखा। और रोज देख रहे हो तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार गांव मोहल्ले से कितने लोग चले गए। क्या कुछ वो लेके गए हैं? एकदम नंगे चले गए, कुछ हाथ नहीं लगा। तो तुम्हें तो विचार करना चाहिए, तो हम क्या कुछ साथ लेके जाएंगे? एक दिन हमारी तुम्हारी सबकी यही दशा होनी। यही परिवार के लोग नंगा करके नफरत का पर्दा कफन डाल देंगे और बांध करके तुमको सुनी नदी के किनारे ले जाए, तो उसे जला के राख कर देंगे या गड्ढा खोद के दफना देंगे या बालू बांध के फेंक देंगे, लेकिन रखेगा तुम, लौटा के कोई नहीं लाएगा। इससे पता चलता कि हमदर्दी खत्म हो गई। रिश्ता था नहीं, जबरदस्ती बनाया, अपना बनाया, लेकिन था वो पराया। और अंतिम समय में ये सब प्रमाण तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं कि उस मंजिल का तुम्हारा कोई साथी ही नहीं। यहाँ सब स्वार्थ के रिश्ते, लेकिन इतनी जल्दी कहा जाए तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि तुमने इनको अपना बना के रखा है, पूरी मान्यता दे रखी है। एक महात्मा जी थे, एक जगह सत्संग हो रहा था, एक गृहस्थी बाजार से आया, वापिस लौट कर
देखा कि मेरे पास अभी समय है, हो ना हो थोड़ा सत्संग सुन ले, तो महात्मा जी के सत्संग में बढ़ गया। उस समय महात्मा जी ये चर्चा कर रहे थे कि बच्चा यहाँ कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के नाते रिश्ते हैं। वो खड़ा होगा गृहस्थी वाला, खड़ा कहने लगा ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे, मेरी पत्नी मेरे बगैर भोजन नहीं करती, मेरे बगैर वो रह नहीं सकती, और आपको तो कोई किसी का नहीं। कहा नहीं बच्चा कोई किसी का नहीं, तुम अभी भूल करते हो, तुम्हारे सामने स्थित परिस्थिति आई नहीं है। कहा नहीं ये हम नहीं माने। कहा अच्छा ऐसा करो, तुम कल से मेरे पास आने लगो, मैं तुमको एक इल्म, एक ज्ञान तुमको एक तरीका सिखा दूंगा। कहा ठीक आ जाऊंगा। अब वो गृहस्थी रोज जाने लगा, तो महात्मा जी ने उसको प्राणायाम की क्रिया सिखा दी, प्राणवायु को रोकने की, और वो 1-2 साल में पूरा ट्रेन हो गया। 4-4, 5-5 घंटे प्राणवायु को समेट के ब्रह्मांड में रख देता। तो जब ये क्रिया उसकी पूरी हो गई, तब महात्मा जी ने कहा आज जाओ अपनी इस क्रिया की परीक्षा करो। कहा घर जाओ तो, और पत्नी से मिलो, और थोड़ी देर के बाद एकदम धड़ाम से गिर जाना, और प्राणवायु को समेटकर तो ब्रह्मांड में एकत्र कर। वो वहां से चला, महात्मा जी की बात लेके दोपहर में घर पहुंचा जब, तो पत्नी भोजन बना रही थी। उसने कुंडी खड़खड़ाई कि दरवाजा खोलो, उसने दरवाजा खोल दिया, और फिर वो रोटी बनाने लगी। तो वो पास सामने खड़ा है, यानी 10-15 मिनट बातें करने लगा इधर उधर की। फिर एकदम वो महात्मा जी की युक्ति प्रयोग करके धड़ाम से जमीन पर गिर गया, और हाथ पैरों को ऐसे फैला दिया, और प्राणवायु को समेटकर ब्रह्मांड में। अब ये तो किसी को मालूम नहीं था। जो आस पड़ोस मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर थे, उनको बुला के लिया। कोई नाड़ी वाड़ी देखा इधर उधर, उनको तो मालूम है प्राणायाम किसे कहते। प्राण को भी सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ये योगाभ्यास तुमको मालूम नहीं था। तो सबने घोषणा कर दी कि ये मर गए, जल्दी भाई करो, तैयारी करो, 4 बज गया। ये रात में रखने से फायदा क्या हो। तो जल्दी जल्दी तैयारी हो गई, हरे बांस काट के ले आए, तख्ती बन गई, उसको लिटा दिया, और एक ऊपर से नफरत का कपड़ा जिसको पर्दा कफन कहते हैं वो डाल दिया, और रस्सी से बांध के लेके चले लगे। वो चुपचाप देख रहा है सब क्रिया, तभी तो उसको विश्वास होगा कि परिवार, पत्नी, बच्चे हमको कितना चाहते। जब दरवाजे पर निकालने लगे, दरवाजा छोटा था, और उसने हाथ ऐसे फैला रखे थे। तो लोगों को कहा भाई, लोगों ने कहा इसके हाथ काटो, काट के रख दो, तभी तो निकल पाएगा। तो वो कह रही है अरे रुको रुको, मैं तुमको युक्ति बताऊंगी। तो चारा काटने वाले गड़ासे को उठा के ले आए, और कहती इनके दोनों हाथ काट के रख दो। वो सब सुन रहा है, जिनको अपना मान रहा था वो क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। कहते वो कह रहे उसकी पत्नी कि ऐसा करो, गड़ासे से इनके दोनों हाथ काट, क्योंकि बनाने वाला तो मर गया है, हमारा बना बनाया क्यों बिगाड़ रहे हो। वो सब सुन रहा। जैसे उससे ला के गड़ासा दिया, और दोस्त ने जाना कि अब तो हाथ कटी जाएंगे, फट से झटका मारा और रस्सी तोड़ दी, और कफन को लपेट करके फिर गुरु महात्मा जी के पास बढ़ा। बगा के कहा आप ठीक कहते। कहा क्या हुआ रे। कहा आप बिल्कुल ठीक कहते, जरा सा मैं चूक जाता तो मेरी पत्नी मेरे दोनों हाथ काट देती।